5 संकेत बताते हैं कि आपकी पितरा आपसे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। जय सिया राम, जय माता दी। सभी को नमस्कार। बाबा भोलेनाथ और माता काली के आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही कामना है। ये नया चैनल है, इसमें जुड़िए। गोविंद बाबा के साथ परिवार में जुड़ने के लिए आपको लाल कलर के जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करिए और नए जानकारी जानने के लिए बेल आइकन पे ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर करें। आज की जो बातें हैं वो 5 संकेत बताते हैं कि आपके पितरा आप पर बहुत खुश है या प्रसन्न है। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पितरा रुष्ट हो जाते हैं, कैसे रुष्ट होते हैं और रुष्ट होने में घर में क्या क्या बाधा आती है, क्या क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले तो आप कह सकते हैं कि घर में आपका कलेश बनना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि बनते हुए काम भी बिगड़ रहा है और अचानक घर में किसी का कुछ हो जाना, किसी का किस प्रकार दुर्घटना हो जाना, घर में परेशानी बढ़ते रहना, धन संबंधी सभी काम घटते रहना, शुभ कार्य नहीं होना, ये सब शुरू हो जाते हैं। जो पितृ पूजा नहीं करते हैं उनके घर में बहुत सी समस्या आना शुरू हो जाता है। तो इनमें से सबसे मेन महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो बाल बच्चे का ना होना, घर में वंश रुक जाना सबसे मेन कार्य होता है। धन लाभ नहीं होना, जो घर में कार्य हो उसका बढ़ोतरी नहीं होना, नुकसान होते रहना, खर्च बढ़ जाना, अनेकों प्रकार का समस्या घर में आते रहते हैं। एक बात, जब किसी पूर्वज का मृत्यु होता है, घर में किसी का देहांत हो जाता है, उनका किसी प्रकार का जो संकल्प होता है या मान लीजिए अधूरा काम जो रुक गया है, वो घर के किसी सदस्य को आप सपने में दिखाते हैं पितृ से, मेरा ये काम करने से ठीक हो जाएंगे, रुष्ट हो जाते हैं। अगर वो साधना पूरी कर ले तो आपकी घर में जय जय हो सकती है। वो पता चल जाए कि सपने के माध्यम से पितृ क्या दिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अगर समझ गए तो बहुत जल्द ही घर में सुधार आना शुरू हो जाता है। फर्स्ट लक्षण है ये। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पितृ पूजा होते हैं साल में एक बार, जो कहते हैं श्राद्ध, पितृ श्राद्ध, उन्हें आप साल में एक बार जरूर करें। महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण। साल में एक बार करने से पितृ बहुत खुश होते हैं। पितृ को खुश करने के लिए आप पशु पंछी को कुछ दाना डालें, छत पे हमेशा पानी डाल के रखें, मठ मंदिर में दान करें, साधु संत को भोजन खिलाए, पंडित को बुला के दान दक्षिणा दे, आदि इत्यादि कार्य से गौ माता को फिर भोग लगाइए, चिड़ियों को खाना खिलाइए, कुत्तों को खाना खिलाइए। इन सब पशु पंछी या मान लीजिए जय जानवर सब को खाना खिलाने से, कुछ देने से आपका पितृ बहुत खुश होते हैं, बहुत। ये पितृवास जो है इन्हीं में होता है। आपको लगे कि कुछ घटना घट रही है तो आप गुरु खोजिए, उससे सलाह लीजिए, गुरु जी मेरा ऐसा कार्य बंद हो गया है, मेरा सब कार्य घर का बंद हो गया है, क्या लक्षण है? तो पितृ लक्षण बताए तो आप पितृ पूजा करवाइए गुरु जी से। पितृ जब प्रेत योनि में चले जाते हैं तो साधना करिए, आप गुरु से सलाह लीजिए, उनका पूजन करवाइए। और पितृ जो है उन्हें प्रेत योनि से फिर पितृ योनि में लाने के लिए आपको पूजा करवाना पड़ता है, बहुत कुछ साधना होती है, वो सब करना पड़ता है। मैं अगले दूसरे वीडियो में जो है साधना के बारे में वो मैं बता दूंगा आपको। पहले आप ये 5 संकेत जान ले कि जो पितृ खुश है आप पर। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही जानकारी के लिए, नए नए वीडियो के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, 1 मिलियन पुगाइए। और आप वीडियो तक देख सकते हैं झाड़ फूँक संबंधी जितने भी कार्य हैं, मैं साधनाएँ हैं जो मेरे गुरु द्वारा मिलेंगे, मैं वो आप तक शेयर करता रहूँगा। जो पितृ पूजा करते हैं घर में, वो पितृ जैसे कि किसी का पिताजी हो गया, किसी का भाई हो गया, किसी का बहन हो गया, या कुछ भी दादाजी दादी जी, उनके नाम से पूजा नहीं करिए कभी भी। नाता है तो नाता से करिए। जैसे पिताजी नहीं है तो पितृ है तो पिताजी के नाम से, दादाजी नहीं है तो दादाजी के नाम, दादाजी लेकर नाम करिए। दादाजी के नाम से नहीं, दादाजी कहिए मैं आपको ये भोग दे रहा हूँ, फलने चीज़ दे रहा हूँ, आपको लंग दे रहा हूँ, बतासा दे रहा हूँ, ये फलना भोग दे रहा हूँ, जल दे रहा हूँ। तो आप नाम नहीं लेना है। जो पितृ है, रिश्ते हैं, उन रिश्तों को नाम पुकार कर आप करिए, इनसे पितृ बहुत खुश होते हैं। पितृ पूजा जो होते हैं वो साल में एक बार जो कहते हैं पितृ श्राद्ध, वो होते हैं। और महीने 2 महीने के बीच आपको अमावस्या जो आते हैं
उनमें पितृ पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है पितरों को, और आपको घर में सुधार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई कहता है लेडीज कि मेरे ससुराल में मेरे पितृ है और मैं अपने मायके का पितृ का पूजा करूं, तो वो गलत है। मायके का पूजा नहीं कर, क्योंकि विवाह होने के बाद जो मायके में रहता है वो मायके में छूट जाता है। आपकी जो ससुराल है लेडीज का, उस ससुराल ही में सब कुछ हो जाता है। पितरा, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी सब ससुराल में ही हो जाते हैं। आप मायके का कुछ नहीं कर सकते हैं। मायके का पितरा जब साधना करेंगे या पूजा पाठ करेंगे तो आपके घर में क्लेश आए, क्योंकि मानिए जब उसका घर होए मायके में, मायके का जब पितरा है, यहाँ पर जो पितरा है उनमें टकराव हो जाएगा, गलत हो जाएंगे। कहेंगे मेरे होते हुए किसी और को पूज रहा है, मेरे का पूजा नहीं हो रहा है। इसीलिए आप ऐसा गलती नहीं करिए। जो मायके है मायके में है वो ही पूजेंगे, और जो ससुराल में है ससुराल का ही लेडीज पूजा करे। उसमें पितृ पूजा जब भी करे, लेडीज के लिए विशेष है। लेडीज जब पितृ पूजा करे तो घूंघट डाल के सर पे कुछ ना कुछ लिहाज के साथ पूजा करिए। अपने संस्कार को मत भूलिए, क्योंकि पितृ लिहाज बहुत जानते हैं। पितृ बहुत शक्तिशाली होते हैं। घर में सबसे पहले पूजा आप पितृ करें तो अच्छा है। ऐसे तो गणेश भगवान का होता है, लेकिन देखिए गणेश भगवान हो गया जो दुनिया का है, पूरा दुनिया उनको पूजते हैं, मानते हैं सबसे फर्स्ट। लेकिन आपका घर का है जो, उन्हें पूजिए, उनके बाद गणेश जी को पूज सकते हैं, या गणेश जी को पूजने के बाद घर में जरूर पूजें उनको। पितृ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संकेतों को मैंने तो गनाया नहीं, पर इन 5 संकेतों में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। जो भी आपको अच्छा लगे वही करिए, जो आपको कुल देवता संबंधी कुछ लगे, संकेत मिले, वही अनुसार से करिए और सोच समझ के करिए, क्योंकि पितरा जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत देखिए पितृ की शक्ति बहुत होते हैं। कुल देवी देवता के जितने शक्ति होते हैं वो चाहेंगे तो सब कुछ रोक सकते हैं। कुल देवता की सवारी आ रही है उनको भी रोक सकते हैं। जब पितृ रुष्ट होते हैं तो रोक सकते हैं, उनके पास इतनी शक्ति होती है। तो आप जज ना करें किसी को भी, और अच्छे से पूजा पाठ करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को परिवार में आप ज़रूर जुड़िए और सबके साथ दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार और श्री शिवाय नमः तुभ्यम, श्री शिवाय नमः तुभ्यम, श्री शिवाय नमः तुभ्यम।